Hello everyone. Welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on binomial distribution. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्ज़ाम्पल देखा था उसमें हमने सीखा था अगर हमें कभी एट द मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को कहा गया है कि एट द मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हमने एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है ये सीखा था. क्या होता है एट द मोस्ट का मतलब? जैसे कि कहा जाए कि एट द मोस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, ठीक है, कोई भी चीज़ हो तो जो भी चीज़ होंगी अगर वो क्या है एट द मोस्ट लिखा है उसके सामने, इसका मतलब कि ये वर्ड का मतलब आपको समय पहले पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकती है कोई भी चीज़. एट द मोस्ट 2 का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे कम भी चलता है, ठीक है, कम भी ख़राब हो सकता है. ओके, ये हमने देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. लेकिन आज जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो भी कुछ उसी तरह का है, बट क्या है, वर्ड्स थोड़े से यहाँ पर चेंज हो गए हैं. तो देखते हैं. ऑन एन एवरेज 3 of 10 electric component in a packet are defective. 3 of 10 ये क्या दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. कितने कंपोनेंट डिफेक्टिव कहा गया है, 3 of 10, ठीक है. इसका मतलब कि P गिवन है, ठीक है, 10 में से 3 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है उस पैकेट के डिफेक्टिव है. इफ़ 4 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 4 आइटम्स कहाँ गया है, ये क्या होता है स्मॉल n. इससे पहले हम p निकाल लेते हैं. 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3. p की वैल्यू से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे. 1 - p इक्वल टू 1 - 0.3 इक्वल टू 0.7. तो हमें Q मिल चुका है 0.7. इसके बाद कहाँ गया है, इफ़ 4 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम. कितने आइटम सिलेक्ट किए हमने, 4, जो है हमारा स्मॉल n. ओके, अब हमें कहाँ गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव. हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव. इसका मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है क्या, नहीं, एक से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 1. एक हो सकता है और एक से कम हो सकता है. जैसे एट द मोस्ट लिखा रहता है वहीं पे उसके बदले क्या लिखा है, नॉट मोर देन. एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक रहेगा डिफेक्टिव या फिर उससे कम रहेगा. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. एट द मोस्ट के समान ही यहाँ पर भी वैसे ही हमें यूज़ करना है, नॉट मोर देन 1. एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं है, उससे कम हो सकता है. एक तो रहेगा ही लेकिन उससे कम भी डिफेक्टिव हो सकता है. नॉट मोर देन
वन डिफेक्टिव। इसका मतलब हम क्या करेंगे, P ऑफ R इक्वल टू 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो किस तरह से, P ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल टू 1। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR, R की जगह लिखिए 0 इंटू P रेज टू द पावर R इंटू Q रेज टू द पावर N माइनस R। R की जगह पहले हमने लिखा 0, ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर, प्लस फिर अब हम रखेंगे R की वैल्यू 1, तो इसमें हो जाएगा NC1 इंटू P रेज टू द पावर R, तो R की जगह है 1 इंटू Q रेज टू द पावर N माइनस R, तो R की जगह है फिर से 1, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। अब यहाँ पर हम N और P Q की वैल्यू रखते हैं, तो N की जगह लिखना है 4C0, P की वैल्यू है हमारे पास 0.3 रेज टू द पावर 0 इंटू Q की वैल्यू 0.7, N की वैल्यू है 4 माइनस 0, ब्रैकेट कंप्लीट। N की वैल्यू है 4C1 इंटू P रेज टू द पावर 0.3 रेज टू द पावर 1 इंटू Q रेज टू द पावर, सॉरी Q की जगह लिखिए पहले 0.7 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन्हें फॉर्मूले में एंटर कर देंगे, नहीं तो एक स्टेप और कर सकते हैं। वो क्या, आप सभी को पता है किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 0.3 रेज टू द पावर 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 इंटू 0.7 रेज टू द पावर 4 प्लस 4C1 इंटू 0.3 रेज टू द पावर 1 है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटू 0.7 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो गया 3, ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम इसे क्या करेंगे, कैलसी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज़ निकाल लीजिए 1 बाय 1। तो अगर हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 0.2401 प्लस, अब सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करिए फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेंगी 0.4116। ओके, फिर हम इनका एडिशन कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.6517। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसकी, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स की। ओके, वो आइटम जो कि एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं है, तो उसमें क्या रहता है, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब कि एक डिफेक्टिव होगा या फिर उससे कम डिफेक्टिव होगा। ओके, तो क्या करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि एट द मोस्ट था या फिर नॉट मोर देन 1 था, तो आपने क्या किया, किस तरह से सॉल्व किया। जब आपको एग्जैक्टली 5 कहा गया था या फिर ओनली 1 डिफेक्टिव कहा गया था, तब क्या किया आपने। ठीक है, ओनली 1 डिफेक्टिव का मतलब एक ही डिफेक्टिव है, तो R इक्वल टू ओनली 1 के लिए फाइंड किया था। ठीक है, इसके बाद आप जो एग्जाम्पल देखोगे उसमें एक और क्या करोगे, नया वर्ड सीखोगे,
तो उसे भी अच्छे से समझिए और सभी को समझ के सब एग्जाम्पल में क्या क्या डिफरेंस है उसे याद रखिए। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on binomial distribution method. Thank you.